आप लोगों को कुछ इस तरीके का जमाबंदी पंजी प्रति मिला होगा। इस फॉर्म को भरने का मेन मकसद ये होता है कि आपके जमाबंदी में अगर कोई त्रुटि है, अशुद्धि है, तो आप उसका सुधार करवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने हेतु यह आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। अब आप लोगों को आपके जमाबंदी में जितने भी डिटेल डला हुआ है वो आपको चेक करना है। यहाँ पे डला है भाग वर्तमान संख्या, ठीक है, पृष्ठ संख्या, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या, यहाँ पे जमाबंदी संख्या, जिला यहाँ पे डला हुआ है, यहाँ पे अनुमंडल का नाम डला है, यहाँ पे अंचल का नाम डला है, यहाँ पे हल्का का नाम डला है, यहाँ पे मौजा का नाम डला है, यहाँ पे तौजी नंबर है, यहाँ पे होल्डिंग संख्या है। आप लोगों को ये पूरा डिटेल एक एक करके चेक करना है। ये वाला जो जानकारी है, जिला, अनुमंडल, अंचल, हल्का, थाना नंबर, अमूमन ये जो जानकारी है लगभग सही रहता है। फिर भी आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है। अगर कोई जानकारी गलत है तो उसके सामने, जैसे मान लीजिए थाना नंबर 123 है लेकिन ये गलत है, सही वाला जो भी है तो इसके सामने आपको 124 इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे जमींदार का नाम लिखा है, जिसके नाम से जमाबंदी पंजी है उसका नाम लिखा है, उसके पिता का नाम लिखा है, यहाँ पे जाति है, निवासी है एवं दूसरा भाई और पिता का नाम लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ये पूरा नाम चेक करना है कि आपका नाम सही है, पिता का नाम, जाति, निवासी, ठीक है, ये पूरा चीज़ आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नाम गलत है, ठीक है, सही वाला नाम कुछ और है, तो वो आपको इस खाली वाले बॉक्स में लिख लेना है। जैसे मान लीजिए कि जो सही वाला नाम है वो कार्तिक नाम है, ठीक है, कार्तिक सिंह, तो इस तरीके से उनका नाम लिख लेना है। फिर आगे पिता का नाम लिख लेना है। ठीक है, कॉमा लगा के जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही आपको यहाँ नीचे भी लिखना है। जाति में जो भी आप लोगों की जाति हो वो आपको इस तरीके से लिख लेना है। निवासी में आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं या फिर आप अपने हलके का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ही आदमी के नाम से जमाबंदी पंजी है तब तो एक ही आदमी का नाम लिखना है। मान लीजिए कि इसी जमाबंदी में दो भाई का नाम है, दो भाइयों के नाम से ये जमीन है, तो यहाँ पे तो पहले भाई का नाम हो गया। अब यहाँ पे लिखना है एवं, ठीक, और फिर दूसरे का नाम इस तरीके से लिखना है। फिर आगे कॉमा लगा के फिर उनके पिता का नाम इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। फॉर्म भरते समय आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म में ज़्यादा काट पीट ना हो। उसके बाद जो है नीचे आपको खाता नंबर चेक करना है, खेसरा नंबर चेक करना है, यहाँ पे रकबा डला हुआ है तो रकबा चेक करना है। ये सारा डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है। जो भी जानकारी सही है, अगर ये गलत है तो सही वाला जो नंबर है इसकी के नीचे ये जो खाली बॉक्स दिया हुआ है इसमें आपको भर लेना है, ठीक है। जो भी सही खाता नंबर, खेसरा नंबर, जो भी रकबा अगर सही जो भी हो जानकारी, आपको सही वाला जानकारी नीचे वाले इसमें खाली बॉक्स में इस तरीके से लिख लेना है। अब यहाँ पे है चौहद्दी, तो चौहद्दी आपको वर्तमान का डालना है। वर्तमान में आपके ज़मीन का जो चौहद्दी है वो चौहद्दी आपको यहाँ पे सही सही डाल लेना है, ठीक है। पूरब में क्या है, उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है और दक्षिण में क्या है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। जैसे मान लीजिए पूरब में जो है कोई सरकारी भवन है तो पूरब में आपको लिखना है सरकारी भवन। पश्चिम में मान लीजिए कोई नाली है तो इस तरीके से नाली लिखना है। उत्तर में किसी व्यक्ति का ज़मीन है, ठीक है, जिसका भी ज़मीन है तो उसका यहाँ पे नाम लिख लेना है, ठीक है। और दक्षिण में मान लीजिए किसी और तीसरे का ज़मीन है तो उसका नाम आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है। आगे जो इसमें चेक करने वाली बात है अंतिम लगान वर्ष, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि लगान आप लोगों ने 2024 तक का पेड किया हुआ है, तो आपको ये चेक करना है
कि आपने लगान जो है 2024 तक का ही भरा है या आगे का भी भर रखा है। अगर 2024 तक का ही भरा है तो इस खाली बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने लगान जो है 2025 तक का भर रखा है या 2026 तक का भर रखा है, तो आपको जहाँ तक का आपने लगान भर रखा है वो लगान वर्ष आपको यहाँ पे इस तरीके से, मान लीजिए 2025 तक का आपने भरा है तो यहाँ पे आपको 2025 इस तरीके से लिख लेना है। आगे जो है यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। ठीक है, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी। अगर मान लीजिए इस जमाबंदी में कोई खाता है जो छूट गया है जिसका विवरण यहाँ पे नहीं डला है, यहाँ पे एक ही खाता का डिटेल दिया हुआ है। अगर कोई ऐसा खाता है, खेसरा है, जो इस जमाबंदी में नहीं आया हुआ है, छूट गया है, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे खाता नंबर, यहाँ पे खेसरा नंबर, यहाँ पे आपको रकबा जो है इस तरीके से लिख लेना है, जैसे 1 एकड़ और जितने भी डिसमिल हो उसको आपको इस तरीके से लिख लेना है। उस जमीन का जो चौहद्दी है आपको इस वाले कॉलम में चौहद्दी लिख लेना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यहाँ पे आपको चौहद्दी डाल देना है। और अगर कोई खाता हो तो इसी क्रम में आप भर सकते हैं। यहाँ जो है आप छूटे हुए सभी खाता की जानकारी एक एक करके लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे कि सुधार हेतु साक्ष्य आपको कौन कौन से दस्तावेज जो है इसमें लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि सुधार हेतु साक्ष्य में आप लगान की रसीद लगा सकते हैं, शुद्धि पत्र यानी कि करेक्शन स्लिप लगा सकते हैं जो आपको दाखिल खारिज के समय में मिलता है, केवाला की फोटोकॉपी लगा सकते हैं, खतियान की प्रति लगा सकते हैं और मापी प्रतिवेदन लगा सकते हैं। इन सब कागजों में से जो भी कागजात आपके पास है वो आपको इस फॉर्म के साथ लगा लेना है। इसके साथ में एक शपथ पत्र भी लगाना रहता है। ये वाला वो शपथ पत्र है। आगे हम भर के बताएंगे आपको कि शपथ पत्र आपको कैसे भरना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है 100 अभिप्रमाणित शपथ पत्र। ठीक है, इसको कैसे भरना है, जैसे मान लीजिए कि कार्तिक सिंह के नाम से ये जमीन है, आवेदन जो है आप कार्तिक सिंह के नाम से कर रहे हैं, तो मैं के आगे जिसके नाम से आप लोग आवेदन कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, आगे यहाँ पे पिता में जो उनके पिता का नाम है आपको यहाँ पे उनके पिता का नाम लिख लेना है। ठीक है, जहाँ पे आपका पता है, आप किस मौजा में रहते हैं तो आपको यहाँ पे अपने मौजा का नाम लिख लेना है, मौजा का नाम। यहाँ पे आपको थाना नंबर लिख लेना है, यहाँ पे आपको हलका का नाम लिख लेना है, यहाँ पे आपको अंचल का नाम लिख लेना है। किस जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं उस जिला का नाम, मान लीजिए आप लोग मधुबनी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे मधुबनी लिख लेना है। का निवासी हूँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरी जमाबंदी। आगे जो है जिला लिखा है, अंचल है, हल्का है, मौजा है, थाना नंबर है, वॉल्यूम संख्या है, पृष्ठ संख्या है, जमाबंदी नंबर है। तो ऊपर जो हमने यहाँ पे मौजा, थाना नंबर, हल्का का नाम लिखा, ये आपके घर का एड्रेस है। जहाँ पे जो आवेदन करता है उसके घर का ये पता है कि उसका घर जो है किस मौजा में आता है, किस थाना में आता है, कौन से हल्का में आता है, कौन से अंचल में आता है और कौन सा जिला लगता है। आगे जो है यहाँ पे आपके जमाबंदी का विवरण देना है, जहाँ पे आपका फिलहाल ज़मीन है। अगर आपका ज़मीन इसी जिला में है और वहाँ का अंचल भी यही लगता है, मौजा भी यही लगता है, थाना नंबर भी सेम है, हल्का भी सेम है, तो आप सेम डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका ज़मीन जो किसी दूसरे ज़िला में है तो जहाँ पे आपका ज़मीन है वहाँ का ज़िला इसमें आपको लिखना है। मान लीजिए आप मधुबनी से रहते हैं, आपका ज़मीन जो है सुपौल ज़िला में लगता है तो आपको यहाँ पे सुपौल लिखना है। यहाँ पे आपको जहाँ पे आपका ज़मीन है वहाँ पे कौन सा अंचल लगता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे अंचल का नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपको अपने हल्का का नाम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे मौजा का नाम लिख लेना है। आगे आपको जो भी थाना नंबर लगता है तो यहाँ पे थाना नंबर लिख लेना है। वॉल्यूम संख्या जो है वो आपको यहाँ लिख लेना है। पृष्ठ संख्या जो है वो आपको यहाँ लिख लेना है। जमाबंदी नंबर आपको जमाबंदी की पंजी से भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे जमाबंदी संख्या यहाँ पे डला हुआ है, तो ये जमाबंदी संख्या आप यहाँ पे
लिख सकते हैं। अब आगे इसमें लिखा है कि जमाबंदी नंबर इसमें कुछ अशुद्धियाँ दृष्टिगोचर है, जिनमें सुधार हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। अगर भविष्य में जांच, सत्यापन, शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नीचे जो यहाँ शपथकर्ता में आपको जिसके नाम से आप लोग आवेदन कर रहे हैं, आवेदनकर्ता का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, हम लोग कार्तिक सिंह के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्तिक सिंह लिख लेना है। उनका जो भी मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेना है। नीचे जो है जिसके नाम से हम लोग आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पे साइन करवा लेना है। अब आपको जमाबंदी की पंजी पूरा डिटेल जो आपने फॉर्म भरा हुआ है वो, उसके साथ में ये शपथ पत्र और उसके साथ में ये जो दस्तावेज का लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से जो भी दस्तावेज आपके पास है ये सभी कागजात एक साथ लगा के जमाबंदी की पंजी, शपथ पत्र और ये जो सुधार हेतु साक्ष्य है, इसमें से जो भी कागजात आपके पास है वो दस्तावेज लगाकर आपको आपके पंचायत में जब भी शिविर का आयोजन होगा वहाँ पर जाकर राजस्व कर्मचारी को ये फॉर्म देना है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे राजस्व कर्मचारी के अधिकारी होंगे, जिनके पास लैपटॉप होगा वो आपका फॉर्म जो है हाथों हाथ लैपटॉप में रजिस्टर करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो OTP आपको अधिकारी को बताना रहेगा और आपका ये जो फॉर्म है ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी को अभी तक जमाबंदी पंजी नहीं मिला हुआ है तो आप लोग जमाबंदी की पंजी इंटरनेट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं और अपना जमाबंदी की पंजी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।